YouTube चैनल की वो सेटिंग्स जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, अगर आपने वो नहीं कर रखी या अगर उनमें से एक दो भी मिस कर दी हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका चैनल कहीं भी पहुंच नहीं पाएगा, उसकी कोई मंजिल नहीं होगी। ये वो सेटिंग्स हैं जो हर प्रोफेशनल चैनल्स के ऊपर होना बहुत जरूरी है, ऑडियंस के लिए भी, YouTube के लिए भी। इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा। अगर आप ये छोटी सी वीडियो ध्यान से देख सकते हैं तो आप यहीं पर बैठे बैठे अपने मोबाइल से भी सारे काम कर सकते हैं और अपने चैनल की वो सारी चीजें प्रोफेशनल बना सकते हैं। शर्त यही है कि अगर आप वाकई YouTube चैनल ग्रो करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। और अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो आप जाके कॉमेडी देख सकते हैं। तो बिना वक्त जाया किए स्क्रीन पर चलो और इसको समझो। तो इसके लिए आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, उसके अंदर आपने सर्च करना है YouTube स्टूडियो। तो जैसे ही आप YouTube स्टूडियो सर्च करेंगे तो इस पर क्लिक करने से ये आपको एप्लीकेशन पर ले जाता है, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो आपके सामने ये आ जाएगा ओपन इन न्यू टैब नंबर 2, इसको आपने क्लिक कर लेना है तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने टैब चेंज करना है और जो न्यू टैब हमने खोली होगी उसके ऊपर आकर ये कंटिन्यू टू स्टूडियो सबसे नीचे जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल के ऊपर YouTube स्टूडियो डेस्कटॉप वर्जन में आ जाएगा, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर आता है। तो सबसे पहले हमने इसके लेफ्ट साइड पर ये सबसे नीचे सेटिंग वाले बटन पर जाना है। उसके लिए हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इस पर हमने क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने ये चैनल की कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने ये चैनल पर क्लिक करना है। आपके सामने ये 3 अहम सेटिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक इन्फो, जो हमारे सामने ओपन भी हो चुका है। तो यहाँ आप ये देखें कि आपने कंट्री कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आपने यूके, कनाडा, अमेरिका वगैरह कुछ ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए कि आपको वहां से ऑडियंस मिलेगी, व्यूज मिलेंगे, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि व्यूज हमारे लैंग्वेज के हिसाब से मिलते हैं। तो जो लोग हमारी लैंग्वेज को समझते हैं उन्हीं के पास हमारे सजेशन जाते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना रियल कंट्री ही सिलेक्ट करना है, इसका व्यूज के साथ ताल्लुक नहीं है। उसके नीचे आप देखें कि चैनल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं ना कि हमारा चैनल सर्च में क्यों नहीं आता, तो यहाँ पर उनको अपने चैनल के मुताबिक दुरुस्त कीवर्ड्स लगाने होंगे और जिस तरह के स्पेलिंग भी अगर आप समझते हैं कि लोग आपको सर्च करने के लिए यूज करेंगे तो वो आप यहाँ पर एग्जांपल्स लगा सकते हैं, जिससे यूट्यूब एल्गोरिदम को ये समझने में आसानी होगी कि आपका चैनल किस बारे में है। इसके बाद दूसरी सेटिंग ऊपर देखें लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग, पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसको आप स्क्रॉल करके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके सामने ये 3 ऑप्शन नजर आते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका चैनल किड्स के रिलेटेड है तो आप ये सिलेक्ट करें, अगर चैनल इज नॉट फॉर किड्स तो आपने ये सिलेक्ट करना है, जो मैंने किया। इसके बाद ये ऊपर देखें तीसरी सेटिंग है फीचर एलिजिबिलिटी, इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फीचर है ये पहले इनेबल हो जाता है जब आप चैनल बनाते हैं। ये इनेबल होने का मतलब है आप इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऐसी कुछ कॉमन चीजें। इसके बाद दूसरे नंबर पर इंटरमीडिएट फीचर है, इसको इनेबल करने के लिए आपने अपने फोन नंबर से इसको वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने चैनल के ऊपर 15 मिनट से लंबी वीडियो अपलोड करने के, चैनल के ऊपर कस्टम थंबनेल लगाने के, जैसा कि आप थंबनेल चेंज कर पाते हैं YT स्टूडियो से। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आप अपने चैनल के ऊपर। इस तरह वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरमीडिएट फीचर। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर एडवांस फीचर, इसको इनेबल करने के लिए आपने अपनी वेरिफिकेशन देनी होती है यूट्यूब के ऊपर, ID के जरिए हो, चैनल हिस्ट्री के जरिए हो या फिर वीडियो वेरिफिकेशन हो। तो इसका बहुत ही आसान तरीका मैंने अपनी YouTube कम्युनिटी पोस्ट वाले वीडियो के अंदर समझाया है कि कैसे 30 सेकंड की वीडियो बनाकर YouTube के चैनल को हम वेरीफाई कर सकते हैं। उससे हमें ID कार्ड शो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी वेरिफिकेशन के साथ आपके एडवांस फीचर भी इनेबल हो जाती हैं, जिसके अंदर आप अपील कर सकते हैं अपने कंटेंट, ID के लिए क्लेम कर सकते हैं, क्रिएट मोर लाइव्स, यानी कि आप अनलिमिटेड लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं जो आप पहले नहीं कर सकते थे। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये एडवांस फीचर इनेबल नहीं है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते, चाहे आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो। इसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट साइड पर अपलोड डिफॉल्ट, आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाली सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा बेसिक इन्फो पर हमने क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो सब चीजें लिख लेनी है जो हम चाहते हैं कि हर वीडियो में पहले से लिखी जाए, जो हम बार बार नहीं लिख सकते। और जो टैग्स हम अपनी हर वीडियो में यूज करते हैं वो हमने यहाँ ऐड कर देने, क्योंकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तो ये टैग्स पहले से इसके अंदर लिखे रहेंगे। दूसरे नंबर पर है एडवांस सेटिंग। ये देखें एडवांस सेटिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चैप्टर का ऑप्शन आता है, जिसको हमने ये देखें इनेबल किया हुआ है। अगर आपने इसको चेक नहीं किया हुआ तो आप इसको यहाँ पर चेक लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखें राइट साइड पर आपके चैनल की कैटेगरी है, जो आपके चैनल को सूट करती है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखनी है। वैसे आपके चैनल के अंदर कुछ ऐसी वीडियोज भी हो सकती हैं जिनकी कैटेगरी आप चेंज कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि जो चैनल की कैटेगरी आप अपनी वीडियो की भी हर कैटेगरी वैसी ही रखें। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद आप ये देखें राइट साइड पर सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और इसको सेव कर लेना है। उसके बाद आप अपने YouTube स्टूडियो के डैशबोर्ड पर आ जाएं। यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा जूम करके हम देखते हैं। लेफ्ट साइड पर सबसे नीचे है म्यूजिक लाइब्रेरी का ऑप्शन, उसके ऊपर चैनल कस्टमाइजेशन का लोगो बना हुआ है, इसको हमने क्लिक कर लेना है। ये देखें जादू की छड़ी जैसा दिख रहा है।
तो सबसे पहले ये लेआउट आ गई हमारे सामने वीडियो स्पॉटलाइट की। इसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है, अगर आप चाहते हैं कोई भी बंदा जब आपका चैनल को ओपन करे तो उसे सबसे ऊपर कौन सी वीडियो नजर आए होम पेज के ऊपर, तो वो वीडियो हमने यहाँ पर लगानी है। वो वीडियो आपकी बेस्ट वीडियो होनी चाहिए। इसको चेंज करने का तरीका ये कि इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये 3 डॉट बने हुए आ जाएंगे, ये देखें, जूम करके देखें। इन पर क्लिक करें तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसको चेंज करने पे या लगाने पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अपने चैनल की वीडियोस आ जाएंगी। जो भी आपके चैनल की बेस्ट वीडियो है उसको सिलेक्ट करके आप इसके ऊपर सेव कर दें। दूसरे नंबर पर है फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर। वो लोग जो आपके चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन फिर कभी आपके चैनल के ऊपर आ जाएं तो उनको आपकी वो वीडियो नजर आती हैं जो रिटर्निंग सब्सक्राइबर के लिए होती हैं। वो वीडियो आपने यहाँ पर लगानी है। ये भी आपके चैनल की सिलेक्टेड और जबरदस्त वीडियो होनी चाहिए। इसको एनेबल करने के लिए भी आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये देखें 3 डॉट आ गए हैं, इन पर क्लिक करके आपने इसको चेंज कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर यू सेक्शन। ये देखें, यूट्यूब विल रिकमेंड फ्रेश कंटेंट बेस्ड ऑन योर व्यूवर्स। ये फॉर यू सेक्शन इसलिए होता है कि लोग जब आपके चैनल पर आते हैं तो यूट्यूब खुद से उनके इंटरेस्ट के मुताबिक आपकी वीडियोस निकाल के उनके सामने रख देता है। तो इस फॉर यू के ऑप्शन को आपने यहाँ से इनेबल कर लेना है। अगर ये यहाँ पे नहीं हुआ तो इस तरह से इसको इनेबल कर लेना है, क्योंकि इसका फायदा आपके चैनल को भी होगा और लोगों को भी होगा। उसके बाद ये नीचे देखें फीचर सेक्शन। फीचर सेक्शन के थोड़ा राइट साइड पे जाएं तो यहाँ देखें प्लस का निशान है, लिखा हुआ है ऐड सेक्शन। तो यहाँ पर आप अपने सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ जिसकी आपको जरूरत पड़ती है वो है फीचर चैनल्स। ये तो यहाँ पर आप फीचर चैनल्स लगा सकते हैं। ये देखें, अगर आप फीचर चैनल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि माई अदर चैनल्स, ठीक है। ये मैंने इसके सेक्शन का नाम लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर सर्च करूंगा जो भी चैनल मैं चाहता हूँ तो यहाँ मैं लगाऊं। तो जब हम उसका नाम यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। अब आप कोई से भी चैनल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जब आप अपना चैनल पहचान लें तो उसको इस तरह से मार्क कर लें, और अगर 2 लगाना चाहते हैं 2 लगा सकते हैं, जितने चाहे आप यहाँ पर अपने चैनल्स लगा सकते हैं। उनको मार्क करने के बाद आपने ये देखें डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके अदर चैनल्स भी मेंशन हो जाएंगे। तो इसके बाद ऊपर देखें दूसरा ऑप्शन है ब्रांडिंग का। तो अगर हम ब्रांडिंग के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आपके सामने सबसे पहले आपके चैनल का लोगो शो हो जाता है, जो भी आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई। दूसरे नंबर पर आपके चैनल का जो बैनर है, जो उसकी कवर फोटो है, वो यहाँ पर शो हो जाती है और दिखाया जाता है कि मुख्तलिफ डिवाइसेस पर कैसी वो देखने में लगती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लोगो लगाते हैं या कोई भी यहाँ पर डिस्प्ले पिक्चर शो करते हैं तो वो बहुत ही यूनिक होनी चाहिए, लोगों को याद रहने वाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना सही लोगो सिलेक्ट करना है, जिसके लिए आपने चेंज पर क्लिक करना है। तो जो भी आपके मोबाइल में आपकी मेमोरी में पड़ा होगा उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं या यहाँ से ही रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आपके चैनल का जो बैनर है जो आपने तैयार करके रखा होगा अपने फोन में, उसको चेंज पर क्लिक करके आपने यहाँ पर सेव कर लेना है। तीसरे नंबर पर यहाँ पर है वीडियो वाटरमार्क। ये देखें, वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन ये काफी फायदेमंद होता है सब्सक्राइब करने के लिए, व्यूवर्स को आसानी मुहैया करता है। मैंने इसको सिलेक्ट किया है कि एंड ऑफ द वीडियो, लेकिन आप इसको एंटायर वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि पूरी वीडियो में ये वाटरमार्क यहाँ पर शो होगा। अगर आप चेंज करने चाहते हैं तो वो भी आप चेंज पर क्लिक करके, या रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास बेसिक इन्फो का ऑप्शन आ जाता है, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने सबसे पहले चैनल नेम आ जाता है, जो बहुत ही यूनिक होना चाहिए, जो लोगों को याद भी रहना चाहिए। उसके अंदर अपॉस्ट्रोफी या ऐसे कोई डॉट कॉमे वगैरह यूज ना करो, जितना यूनिक हो उतना अच्छा है। दूसरे नंबर पर हैंडल है, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अब चैनल नेम और चैनल हैंडल के अंदर ये डिफरेंस होता है कि चैनल नेम तो कोई भी दुनिया में चाहे हजारों चैनल हो इस नाम के हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप लगा सकते हैं। लेकिन जो हैंडल है ये ऐसा यूनिक होता है कि दुनिया में कोई भी सेम ऐसा हैंडल बना नहीं सकता। आपको भी ऐसा हैंडल रखना पड़ता है जो पहले कभी किसी का नहीं बना हो। इसके अंदर स्पेस नहीं होती। इसके साथ ये देखें @ लिखा हुआ होता है। ये लिखने के बाद आपने अपना हैंडल भी वही लगाना है जो आपके चैनल का नेम है, या फिर उसे चेंज करना भी पड़ जाता है। कई बार सेम चैनल के नेम का हैंडल नहीं बन सकता क्योंकि दुनिया में पहले से बना हुआ है, तो उसके अंदर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे ये देखें मैंने की हुई है। इसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन आती है। अब ये चैनल डिस्क्रिप्शन है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसके अंदर आपने अपने चैनल के बारे में डिस्क्राइब करना है कि किस टाइप का आपका चैनल है। आपने यूट्यूब एल्गोरिदम को बताना है कि आपका चैनल किस बारे में है, इसके ऊपर आप क्या काम करते हैं और कैसी आपकी सोच है अपने बारे में। जितना हो सके चैनल के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे लोगों को इससे फायदा है। तो सबसे नीचे है ये लिंक्स का ऑप्शन। ये देखें, यहाँ ऐड लिंक पर क्लिक करके आप अपने अदर सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के, इंस्टाग्राम के। इसके अलावा सबसे नीचे कॉन्टेंट इन्फो है। यहाँ पर आपने वो ईमेल एड्रेस देना है जिसके लिए लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं। ये कंपनियां स्पॉन्सरशिप के लिए भी आपसे राब्ता करेंगी। यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल एड्रेस दे देना है, लेकिन यकीनन वो ईमेल आपके चैनल वाला नहीं होना चाहिए, इसके लिए अलग होना चाहिए। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने ये देखें ऊपर राइट साइड पर पब्लिश के निशान पर क्लिक जरूर करना है, वरना ये सेव नहीं होंगी। तो ये हमने YouTube कंसोल ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कुछ सेटिंग्स तो कर ली हैं, लेकिन अपनी वीडियो अपलोडिंग के हवाले से भी और बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो हमारे YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए हमें वक्तन फवक्तन अपडेट करनी होती हैं। उनको समझने के लिए आप मेरा चैनल ओपन कर सकते हैं। वहाँ आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो आप पहले कभी YouTube पर नहीं देख पाए। आप मायूस नहीं होंगे। अल्लाह आप सबको कामयाबियां नसीब फरमाए।